हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के सेशन में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक ट्रिक पढ़ेंगे जो हमें एटम से रिलेटेड सभी एनर्जीज के बारे में बताएगी। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं रिलेटेड टू एटम, उसके लिए कौन सी ट्रिक काम में आती है, उन एनर्जीज को हम कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं और वो एनर्जीज होती क्या है, उसका रफ आइडिया आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो फर्स्ट एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा is the energy required to remove an electron completely from the ground state of an atom। कोई भी एटम है उसकी तलस्थ अवस्था में से, ग्राउंड स्टेट मीन्स तलस्थ अवस्था। जैसे एक एटम है, इस एटम में मैंने अलग अलग लेवल्स बना रखे हैं। ये n=1 है, ये n=infinity है। इस तरह से एटम को अगर हम बनाते हैं तो न्यूक्लियस के पास वाला लेवल जो है उसको n=1 और जो सबसे लास्ट वाला जो है उसको हम n=infinity कह सकते हैं। जब हम एनर्जी देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन n=1 में प्रेजेंट है, n=1 में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब उसको हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इस गैप को ओवरकम करके कूद कर वो n=infinity में चला जाता है। मतलब एटम से बाहर अगर निकल जाता है तो उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। हमें कितनी एनर्जी देनी है वो डिपेंड करता है कि n=1 और n=infinity जो है उसके बीच में गैप डिफरेंस, एनर्जी गैप डिफरेंस कितना है। अगर एनर्जी गैप डिफरेंस ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को n=1 से एटम से कम्प्लीटली बाहर निकालने के लिए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एटम जो है, जब इलेक्ट्रॉन को हम उसमें से बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं तो उस एटम का वो इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है एटम में से बिल्कुल बाहर निकल कर चला जाता है। इसकी एनर्जीज देखिए कैसे निकालेंगे हम। हमने 11th क्लास में पढ़ा है E=-13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट जो लिखी हुई है, इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी हुई है पर एटम, एक एटम के लिए। ये n² लिखा हुआ है। Z जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, जिस भी हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जनरली जो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है वो बोहर्स मॉडल के हिसाब से दी गई है। बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए दिया था। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करेंगे तब उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन जब निकलता है n=1 से लेकर n=infinity तक जंप करता है तब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो E=-13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। E1 निकालना है तो हम n की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा। z को हम z लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट मेंशन नहीं है। n की जगह 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा E1 निकल आएगा -13.6 Z²। E इन्फिनिटी निकालना है हमें, तो जब हम n यहाँ इन्फिनिटी निकलेंगे, हमें पता है 1/∞ 0 होता है। तो E इन्फिनिटी जो है, एनर्जी जो है इन्फिनिटी के लिए 0 निकलेगी। डेल्टा E निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0 माइनस, ये लिखा हुआ E इन्फिनिटी माइनस E1 -13.6 Z² हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आंसर हमारा आएगा डेल्टा E +13.6 Z²। ये हमारी एनर्जी है जो हमें रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को n=1 से कम्प्लीटली निकालने के लिए। n=infinity तक, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को एटम से बिल्कुल बाहर निकालना है। क्वेश्चंस जो आते हैं इस पे वो देख लीजिए। अगर हमें आइडिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया, डेल्टा E +13.6 Z²। क्वेश्चन है कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। एटॉमिक नंबर जो होता है हीलियम का 2 होता है। E इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी निकालनी है, आयनाइजेशन एनर्जी हमें हीलियम के लिए, He+ के लिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 यहाँ लिख दिया है। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है +13.6 Z²। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा लेंगे आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए। Z हमें पता है 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 13.6 इंटू 4, आंसर हमारा आ जाएगा 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मान लीजिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो एनर्जी आई है उसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है वो 96.5 किलो जूल पर मोल होता है। अगर किलो कैलोरीज पर मोल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट =23 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें आपको यूनिट चाहिए उसके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+। लिथियम की निकालनी है। लिथियम का एटॉमिक नंबर Z=3 होता है। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, E +13.6 Z²। 13.6 Z की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम 3 का स्क्वायर, तो 13.6, ये मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, इंटू 9 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 112.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा। दोबारा वही है, आपको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है या किलो कैलोरीज पर मोल में कन्वर्ट करना है। ऊपर क्राइटेरिया दिया हुआ है कन्वर्ट करने का, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू सेम होती है, सिर्फ जो यूनिट है यूनिट में हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा था, इसका हम सिर्फ वोल्ट लिखेंगे। दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन यूनिट में वोल्ट पर एटम, ऊपर वाला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को वोल्ट में निकालते हैं। होता क्या है ये, इट इज द पोटेंशियल मतलब विभव अप्लाइड ऑन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल रेस्ट में है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, उस पर हम कितना पोटेंशियल, कितना विभव लगाएंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। उस विभव को, उस पोटेंशियल को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल बराबर होती है, सिर्फ यूनिट में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम वोल्ट पर एटम लिखेंगे। कभी कभी एग्जाम में आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दे दी जाती है और यूनिट लिख दी जाती है। यूनिट में कंफ्यूज होकर बच्चे आंसर गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान। इस तरह के क्वेश्चन जनरली जो है IIT JEE नीट सब में देखने को मिलते हैं, जिसमें यूनिट के हिसाब से कंफ्यूज होकर बच्चे आंसर गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारी बाइंडिंग एनर्जी। जैसा नाम बता रहा, बाइंड मतलब चिपकना। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द nth लेवल। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखने के लिए है वो है nth लेवल। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने देखा था कि जो लेवल था वो फर्स्ट लेवल था। बाइंडिंग एनर्जी में जो लेवल है वो nth लेवल है, फर्स्ट नहीं होगा। अगर n जो है 1 है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से निकलकर एटम के बाहर जा रहा है तो उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी शेल से, किसी भी लेवल से निकलकर एटम के बाहर जा रहा है तो उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। तो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, n इक्वल टू 1 होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए और n इक्वल टू 2, 3 एंड अबाउ होता है बाइंडिंग एनर्जी के लिए। दो लेवल दे रखे हैं, यहाँ n इक्वल टू 2, 3, 4 लिखा हुआ है। मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी में यहाँ n इक्वल टू 1 लिखा था। इन्फिनिटी सेम है दोनों के लिए। एनर्जी हमने अप्लाई की इन द फॉर्म ऑफ फोटोन के फॉर्म में एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक्साइट होकर एटम से बाहर निकल जाता है, जैसे इसको एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी हम देंगे वो डिपेंड करती है कि हम किस लेवल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। दोनों लेवल के बीच का एनर्जी गैप जो होता है वो हमारा डिसाइड करता है कि हमें कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी है एटम से बाहर निकालने के लिए। एनर्जी वही है -13.6 Z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम n लेवल के लिए निकालेंगे तो यहाँ n पुट कर लेंगे इसकी जगह। क्वेश्चन में अगर n इक्वल टू 2 दिया है तो n 2 लिख लेंगे, 3 दिया हुआ है तो 3 लिख लेंगे। हम जनरल बात कर रहे हैं n की, इसलिए मैंने n को n ही रहने दिया है। इन्फिनिटी के लिए निकालेंगे। इन्फिनिटी हमें पता है कि यहाँ नीचे अगर इन्फिनिटी आता है 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ n की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो E इन्फिनिटी 0 हो गया। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, E इन्फिनिटी माइनस EN, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन्फिनिटी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और EN की जगह जो है -13.6 Z² अपॉन n² लिख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +13.6 Z² अपॉन n²। ये हमारी एनर्जी की वैल्यू आएगी जब हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। तो डायरेक्टली जब निकालना होगा हमें इस फॉर्मूले में पुट करके हम निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है वो देखिए। बाइंडिंग एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 निकाल तो उसको एटम से बाहर रहे हैं, लेकिन जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी लेवल की वैल्यू जो है 2, 3, 4, 5 है, n इक्वल टू 1 नहीं है। n इक्वल टू 1 होगा तो उसी चीज को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। एक क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He। सेकेंड ऑर्बिटल दे दिया है इसने, कहाँ से निकालना है, तो n की वैल्यू जो है हमारी सेकेंड हो गई और निकालना कहाँ तक है, उसको इन्फिनिटी तक निकालना है। तो हम पुट कैसे करेंगे वो देखिए। डेल्टा E इज इक्वल टू, फॉर्मूला आया था 13.6 Z² अपॉन n² आया था। बात कर रहा है हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू 2 लिख दिया हमने। ये हमारा 4 हो जाएगा और हमें निकालना है सेकंड लेवल से निकालना है, तो नीचे वाला n भी हमारा 2 हो जाएगा, स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि एनर्जी निकाल रहे हैं। अगर पोटेंशियल निकालना होता तो सिर्फ हमारा वोल्ट में आता, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हम। नेक्स्ट एनर्जी जो है वो है एक्साइटेशन एनर्जी। ये क्या होती है देखिए, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू nth लेवल। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट लेवल से एटम के किसी दूसरे लेवल में ट्रांसफर करने के लिए लगती है, उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना है, एटम के ही किसी दूसरे लेवल में इसको ट्रांसफर करना है, तो उन दोनों के बीच में कौन से लेवल में ट्रांसफर करना है, जितना गैप है उस पर डिपेंड करेगा हमें कितनी एनर्जी जो है देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में भेजने के लिए, एक लेवल से दूसरे लेवल में भेजने के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी और इसमें डिफरेंस क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी में n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी निकाला था, लेकिन इसमें 1 से तो निकलेगा लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा, किसी और लेवल में होगा एटम के ही अंदर। जबकि इसमें जो है आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लीटली एटम से बाहर निकल गया था,
इस तरह से एनर्जी लेवल बनाए हैं मैंने। ये n इक्वल टू 1 है और इलेक्ट्रॉन को हमें कहाँ लेके जाना है, एक्साइटेशन एनर्जी के केस में n इज इक्वल टू n तक लेके जाना है, बाहर इन्फिनिटी तक नहीं निकालना है। जैसे हम इसको एनर्जी देंगे फोटोन के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट लेवल में प्रेजेंट था वो एक्साइट होकर जितना एनर्जी गैप है उसके हिसाब से अपनी एनर्जी लेकर वो दूसरे लेवल में चला जाएगा, लेकिन एटम से बाहर नहीं जाएगा। एनर्जी लिखी हुई है इसकी, E1 इज इक्वल टू, फर्स्ट से हमने निकाला है इसको और n में ट्रांसफर किया है, -13.6 Z² / इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। nth लेवल के लिए हमारी एनर्जी आएगी -13.6 Z² n² वो लेवल है जहां उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है फर्स्ट लेवल से। दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे हम, तो हम देखेंगे En का हम लिख लेंगे -13.6 Z² n² और E1 का लिख लेंगे -13.6 Z² 1 फर्स्ट लेवल है इसलिए 1² लिख दिया मैंने, स्क्वायर है 1 का। सॉल्व कर लेंगे -13.6 Z² n², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को आगे ट्रांसफर कर देंगे, हम कॉमन ले लेंगे इसमें से। जब हमसे एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में पूछेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली, जहाँ फर्स्ट लेवल दिया हुआ है और n जिस लेवल में ट्रांसफर करना है उस लेवल का वैल्यू है n। एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज बच्चे गलती करते हैं नीट जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एग्जाम में जो है क्वेश्चन में दे दिया जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जा रहा है। अगर वर्ड आता है सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब फर्स्ट लेवल से थर्ड में जा रहा है। बच्चे इसको 3 की जगह जो है यहाँ पे 2 ले लेते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी है, इसका मतलब फर्स्ट लेवल से फोर्थ में जा रहा है, ना कि थर्ड में। इस नाम से 1 2 3 4 5 इससे कंफ्यूज होकर बच्चे उनकी वैल्यू गलत कर देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। अगर सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी दी हुई है तो इसका मतलब फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल में, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी है तो फर्स्ट लेवल से फोर्थ में, और फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी है तो फर्स्ट लेवल से फिफ्थ में जा रहा है। हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम का पूछा है इसने। हमें पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है 3 होता है। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी पूछी है इसने, अभी भी मैंने आपको बताया है सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल। इसका मतलब n की वैल्यू जो है हमें 3 पुट करनी है। फॉर्मूला आपने लिख लिया है ऊपर, उस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। मैं उसी फॉर्मूले में लगा रही हूँ, वैल्यूज पुट कर रही हूँ, उसी फॉर्मूले को लगा कर आंसर निकाल रही हूँ। 1 की जगह 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हमारा। इसका एलसीएम ले लेंगे लघुत्तम, ये हमारा आंसर आ जाएगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल दिया है, लेकिन क्वेश्चन में जो सेकंड ये वर्ड दिया हुआ है सेकंड, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेकंड जो दिया हुआ है ये कहीं भी पुट नहीं करना है हमें, इसका मतलब होता है थर्ड लेवल, ध्यान रखेंगे बच्चे। अगला है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होता है दोनों की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह में सिर्फ वोल्ट लिखना है। होता क्या है वो देखिए, इट इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू इट्स एक्साइटेशन एनर्जी, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। क्या पोटेंशियल, क्या विभव जो है हम उसको देंगे इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो रेस्ट से मूव करना शुरू कर दे और उसकी एनर्जी जो है एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। उत्तेजित ऊर्जा, उत्तेजना वाली ऊर्जा एक्साइटेशन पोटेंशियल, उत्तेजना विभव एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा। फॉर्मूला दिया हुआ है 13.6 Z², ऊपर वाला फॉर्मूला एक्साइटेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे सिर्फ यूनिट जो है वो वोल्ट पर एटम लिख देंगे। बच्चे कभी कभी जो है एग्जाम में ऑप्शन जो दिए हुए होते हैं, मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लिखा हुआ है पर एटम, और सेम यही दिया हुआ है 54.4 वोल्ट पर एटम लिया हुआ है। पूछ लेते हैं कि एक्साइटेशन पोटेंशियल कौन सा है, तो बच्चे जल्दबाजी में इसको टिक लगा देते हैं कि एक्साइटेशन पोटेंशियल नहीं है, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है इसलिए एक्साइटेशन एनर्जी है। ये सही आंसर ये वाला होगा। तो यूनिट को देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा पोटेंशियल है और कौन सा एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी और जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है ये हमेशा पॉजिटिव में आती है, क्योंकि ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को दी जाती है दूसरे हाई लेवल में जाने के लिए। बिना एनर्जी दिए इलेक्ट्रॉन जो है हाई लेवल में नहीं जाता, इसलिए मैक्सिमम ये पॉजिटिव ही आती है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज में जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम से रिलेटेड आपको बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। इनके जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं वो आप अप्लाई करके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर आसानी से निकाल लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आपका लाइक ही मुझे इस तरह के और ट्रिक वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। आप मेरे आगे की ट्रिकी वीडियोस इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू बच्चों।